धुरिया चाट और चटक चुनरिया लटकत जावे धुतिया तवती पान सोगा और उमर को झटका कमर को झटका झटका लगे कमर बलखा और जा गई दासी मां गई दासी दासी लगी बरोबर दिया दासी ने करी दुआर तुम्हें बुलाओ महारानी ने सो महलत को हो तैयार बानी सुन के अजदासी की राजा लगे भवन में आए आवत देखो पति अपने को बचरंग बल का दौर रखाए लइए बिजनिया मोर पंख की डोरन लगी पति पे प्यार लइए बिजनिया मोर पंख की दासी पहुंची है महाराज उग्रसेन के पास बोली महाराज आज तुम्हें बुलाया है महारानी ने ना जाने क्यों। महाराज उग्रसेन बोले अरे इतने दिन हो गए हमें कभी बुलाया नहीं आज क्या हुआ। दासी बोली महाराज हमें नहीं मालूम है। दासी तो चली आई। महाराज उग्रसेन ने कचहरी को बर्खास्त किया करने के बाद द्वार पर खड़ी हो गई। महाराज को आते हुए जब देखा है तो बड़ा सम्मान किया। एक हाथ में जल का लोटा है दूसरे हाथ में पंखा है। महाराज को बिठा लिया। बिठाने के बाद सारी हकीकत बताई। आज थोड़ा अंतर हो गया। आज समय वो है मेरे भाइयों अगर बाहर से नौकरी करके अगर पति आए तो आज की अबलाएं खाना तो नहीं पूछती हैं कि तू भूखे हो कि प्यासे हो। जेब को देख रही हैं कि जेब उचकी है या बैठी है। आज की अबला मेरे भाइयों गिने चुने दिन अपने पति से प्रेम करती है। ज्यादा दिन नहीं थोड़े दिन। एक विद्वान कह रहा है प्रेम जब माने आज की अबला गिने चुने दिन पति से प्रेम करती है। जब तक शरीर में ताकत है और जेब में पैसा है तब तक बहुत हित है। बात बात पर पानी देना, बात बात पर प्रेम से बोलना और आंगन में भोजन कराती जाती है। कहती देखो अभी फलाने देखो कुंडल बनवाए लाई हमसे कब के कुंडल। लेकिन ये नहीं पूछा कि तुम भूखे प्यासे हो। माँ देख रही है मुखड़ा, स्त्री देख रही है पति, इतना ही अंतर है। अरे बलकमती हुई जात प्रेम घटी जात नारी को भाई जब बोले करुए बोल कहे मर जाओ पिया तो खोसाई। पवन रेखा ने ऐसा कुछ नहीं किया। महाराज उग्रसेन कहने लगे कहिए पवन रेखा आज क्यों बुलवाया, इसका मतलब क्या है। सोई पवन रेखा बोली महाराज क्या बताया जाए, कितने दिन हो गए। उग्रसेन बोले मैं तो नहीं समझा। आखिन में बंधे नहीं
धीर रोए गई रानी, और इतनी उम्र गई बीत सैया हुई गई है बदनामी। आहा महाराज क्या करें? एक निमल कहा तमें बाना कहा दिए रोई गई रानी, रोई गई रानी, और इतनी उम्र गई बीत सैया हुई गई है बदनामी। महाराज कोई बात हमारे समझ में नहीं आ रही है और हमारे बस की बात नहीं है। बाबा अरे नदिया होती तो पुल बनवाती, हम पे समुद्र न बांधो, और चिट्ठिया होती तो पाए बचवाती, पर ये कर्म न बांधे अरे बछड़ा होती पाए नथवा तू, पर यो साल ना तोता, और पीतल होती पाए बदलाती, पर ये कोख न बदली जाए। करें क्या महाराज, मेरे बस की बात नहीं है। उग्रसेन बोले बस बड़ी चिता से है जो नर को निर्जीव वो बनाती है। जवाब दिया
पवन रेखा बोली, मैंने ये सुना है जिस आंगन में औलाद जन्म नहीं लेती है उनके पुरखे बहुत पापी होते हैं। जवाब दिया कि सुनता हूँ जो प्राणी अपने और जीवन में पुत्र नहीं पाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। पवन रेखा बोली, महाराज मैंने ये सुना है कि जिस आंगन में औलाद जन्म नहीं लेती है उनके पुरखे बड़े पापी होते हैं। अरे मेरी बहना सातों सहेली मेले संग चलो ना बगिया घूमने। अरे मेरी बहना कैसी खड़ी हो गुइया अनमनी, कैसी खड़ी हो बहना अनमनी। अरे मेरी बहना कैसो तुम्हारो संग संग चलो ना चल चलेंगे। सातों सहेली रथ में बैठ जाती है और जब रथ में बैठ जाती है धीरे धीरे रथ चला जा रहा है और जैसे रथ मेरे भाइयों बगिया के बीच में पहुंचा, बाजी वाह बगिया क्या सुंदर थी। पपिया अपनी वाणी को बोल रहे हैं, पुरवैया की ब्यार चल रही है, झरना बह रहा है, कलियां कह रही है कि रानी हमारी तरफ आओ और कांटे कह रहे हैं तू रानी हमारी तरफ आओ। इतनी सुंदर मेरे भाइयों मदमस्त ब्यार चली है। उस ब्यार के झोंका में पवन रेखा जो रहे वो रथ से नीचे कूद पड़ी। सखियों नहीं जान पाया, वो सखियां रथ लेकर के आगे चली गई। पवन रेखा को जब होश आया सोचने लगी हम तो अकेली हैं, सहेली आगे चली गई, शेर आएगा सियार आएगा हम पर वार कर देगा। आंखों को बंद करके पवन रेखा रोने लगी। उन्हीं झाड़ियों के बीच में मेरे भाइयों एक राक्षस रहता था जिसका नाम था दुर्मिलक। दुर्मिलक राक्षस ने जिस समय पवन रेखा को देखा, सुंदरता को देखा तो अपने को भूल गया।
सोचने लगा रानी तो बड़ी सुंदर है, ऐसा मौका अब कहां लगेगा। उस दुर्मलिक नाम के राक्षस ने अपना शरीर त्याग दिया। तुरंत मेरे भाइयों उग्रसेन का भेष बनाया और सामने खड़ा हो गया। बोला तुम रो क्यों रही हो? पवन रेखा बोली महाराज तुम तो घर पे थे। वो राक्षस उग्रसेन के रूप में कहने लगा जब तुम आंगन से चली आई तो मुझे आंगन में अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरे भाइयों नहीं समझ भाई पवन रेखा कि एक राक्षस है हमारे पति है। दुर्मलिक नाम का राक्षस जो उग्रसेन का भेष लिए खड़ा हुआ था कहने लगा पवन रेखा आज समय बड़ा सुंदर है, ऐसा सुहाना मौसम अब कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में। पवन रेखा बोली आप कहना क्या चाहते हैं? दुर्मलिक नाम का राक्षस उग्रसेन के भेष में बोला पवन रेखा आज बड़ी तमन्ना आ रही है दिल में, हम और तुम इन झाड़ियों के बीच में सहबाज करें तो। पवन रेखा बोली पागल हो गए हो? नहीं, ये दिन में काम ये अच्छा नहीं होता, ये तो जानवरों काम है। नहीं, गलत। दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा जिंदगी में तुमने पहली बार मना किया। तो पवन रेखा लाचार भई, और लाचार होने के बाद मेरे भाइयों उन्हीं झाड़ियों के बीच में दुर्मलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा का धर्म बिगाड़ दिया। धर्म बिगाड़ने के बाद मेरे भाइयों जब दोनों को होश आया अलग अलग खड़े भये, और जो ही दुर्मलिक नाम का राक्षस अपने भेष में आया सोई पवन रेखा दोनों आंखें बंद की। और एक कमीन, और एक दोस्त, तूने मेरा धर्म बिगाड़ दिया, श्राप दूंगी तुझे, अभी भस्म कर दूंगी। पवन रेखा बोली और एक कमीन, अरे तेरो होए सत्यानाश, अभागे धर्म बिगाड़ो मेरो। अगर मैं पहले जान लेती, जो पहले जान जो लेती, तेरे श्राप भस्म कर देती। जो पहले जान में लेती, तेरे श्राप भस्म कर देती। जवाब दिया अगर हम पहले जान लेती कि तू राक्षस है। पवन रेखा बोली सहेलियों तुमने क्या कहा? एक सखी बोली बहना जब ओंठों की लिपस्टिक गालों पर क्यों है? अरे जब माथी की बेंदी जो है ना भौं पर क्यों, क्या मतलब है? पवन रेखा बोली सखियों तुम्हें कुछ मालूम है ये कितना भयानक जंगल है? इस जंगल में शेर, चीता, सियार, बंदर रहते हैं। बंदर, एक बंदर ने हमें जब देख लिया तो बंदर हमारे पीछे पड़ गया। अरे हमसे पूछो हम कैसे बच पाई? तुम तो चली गई। तो रानी बोली तुम निकल गई। पवन रेखा बोली बहना,
जवाब दिया, तुम तो चली गई, हमसे पूछो हम बंदर से कैसे बच पाई, और जब बंदर हम पर झपटा तो श्रृंगार हमारा बिगड़ेगा या तेरा। सहेलियां बोली हाय दैया गजबे हो, इतनो भारी बंदर हो आओ। बोली हाँ, रथ में बैठो। और जो ही रथ में पवन रेखा बैठी मेरे भाइयों, धीरे धीरे रथ चला, कहां, महलों की तरफ। द्वार पर रथ आया, पवन रेखा उतर पड़ी। उतरने के बाद मेरे भाइयों स्नान ध्यान किया। महाराज उग्रसेन ने पूछा, कहिए पवन रेखा तुम्हारी बगिया कैसी है। सोई पवन रेखा बोली, महाराज जो तुम्हारी बगिया में कौतुक होते हैं वो कौतुक किसी बगिया में नहीं होते हैं। क्यों। पवन रेखा बोली, बड़े बड़े सुंदर वृक्ष हैं जिन पर फूल लगे हुए हैं, भंवरा गुंजारे कर रहे हैं। सहेली बोली, महाराज तुम्हारी बगिया में बड़े बड़े हैं। पवन रेखा बोली, खामोश बैठ, अपने घर जा। उग्रसेन बोले, क्या बात, अरे कोई बात नहीं, बड़े बड़े जानवर रहते हैं, सो ये कहना चाहती थी ना। सो धीरे धीरे पवन रेखा के गर्भ रह गया। जब महाराज उग्रसेन को ये मालूम पड़ा है कि हमारे आंगन में खुशी होने वाली है, तो बड़े खुश रहते हैं। कौन, महाराज उग्रसेन। इतने खुश रहते हैं मेरे भाइयों, क्या बताया जाए। जब राज दरबार में बैठ जाते हैं तो कोई चिंता नहीं रहती दिल में, केवल वही चिंता है कब वो समय आएगा जब हमारे आंगन में कोई बच्चा खेलेगा। वो मैंने कल भी बताया था कि जब स्त्री गर्भ को धारण करे तो सुंदर सुंदर भोजन करना चाहिए। होते ही बालक के आंधी तूफान मचान लगी, बिजली चमकी आकाश हिलाए, महाप्रलय दर्शन। महाप्रलय जैसे बच्चे ने जन्म लिया, आंधी तूफान दिखाई नहीं दे रहा है। घन घन करके घन घुमड़ उठा, धड़कने लगी धुर धर, आया उबल तालाबों में, हिल गई पार जमुना की। मेरे भाइयों, आंधी तूफान, पृथ्वी मैया हिल गई, तालाबों में उफान आ गया, यमुना मैया का पानी खोल गया। जब ऐसा दृश्य देखा है, उग्रसेन ने बोले ये क्या हो रहा है। तब एक खबर देने वाला आ गया, महाराज तुम्हारे आंगन में एक लला ने जन्म लिया। उग्रसेन बोले, हमारे लला ने जब जन्म लिया तो ये अशुगुन कैसे हो रहे हैं। कोई बात नहीं। जब पवन रेखा ने लला को जन्म दिया तो कुछ लोग ये कहते हैं जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो जब बच्चा जमीन पर गिरता है तो रोने लगता है। और डट के भाई लड़ाई, मेरे भाइयों, उधर से हाथी आया, इधर से कंस भागा,
कंस ने सूंड पकड़ी और जैसे ही कंस ने सूंड पकड़ी घुमाया, हाथी को पटक दिया, हाथी को बेहोशी आ गई। कंस बोला लड़कियां बोला, अब खड़ा खड़ा हमें क्या देख रहा है, बोला। सोई दोनों लड़कियां आई, जरासंध ने उन लड़कियों का हाथ लिया, कंस के हाथ में पकड़ा दिया। तब तक क्या हुआ, हाथी धीरे से खड़ो भाव। जरासंध कहने लगा, अब ये हाथी अपने द्वार पर हम नहीं रखेंगे। वो ही हाथी उठाया, कंस को मेरे भाइयों दहेज में दे दिया। तुम लड़कियां ले जा रहे हो तो ये हाथी भी लेते चले जाओ। कंस वहां से मेरे भाइयों लौट करके आया। अब कंस का विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद एक दिन का जिक्र है, कंस ने भरे दरबार में एक बात कही। देखिए भाइयों, हमारे पिताजी के राज्य में और हमारे राज्य में कोई अंतर है महाराज? हाँ, तुम्हारे राज्य में और पिताजी के राज्य में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? तुम्हारे पिताजी के राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पे खड़े होकर जलपान करते थे। अच्छा, लेकिन अब तुम्हारे राज्य में तो ठिकाना ही नहीं है। और महाराज तुम्हारे राज्य में हम तो बहुत परेशान हैं। एक खड़ा हो गया, कहने लगा, दीनबंधु भगवान, तुम्हारे पिताजी के राज्य में गरीबों का सम्मान था, लेकिन तुम्हारे राज्य में गरीबों का सम्मान नहीं है। कंस कहने लगा, हम गरीबों को देखना नहीं चाहते, इन्हें उठा जेल में डाल। गायें काटी जा रही हैं, मंदिर से मूर्तियां टूटी जा रही हैं। क्या बताया जाए मेरे भाइयों, पाप ही पाप हुआ। कि कुटियों में और मंदिरों में और गौएं कटवाई जान लगी। बाजी वाह। और इसी बीच में हमारे श्रीमान हरिपाल सिंह सक्सेना जी की तरफ से एक ये नोटों का हार आया है और 50-50 रुपए हमारे साथियों के लिए आए हैं। मैं तो यही कामना करूंगा, हे दीनबंधु भगवान, बुढ़ापे का जीवन बड़ा सुंदर बीते। जैसे गंगा मैया बढ़ती हैं वैसे श्रीमान सक्सेना जी के यहाँ रोजगार, परिवार, धन धान्य बढ़ता रहे। सभी लोग हमारे सभी लोग बोले, क्यों? देवताओं ने बुलाया, भगवान नहीं आए।
और जब देवियों ने बुलाया तो भगवान को लाचार होना पड़ा। इस तरह आह्वान किया, और जब आह्वान किया है तो भगवान को लाचार होना पड़ा। चित्रानंद भगवान कहने लगे, हे देवियों, हे देवताओं, हे ब्रह्मा, हे भोले बाबा, तुम रो रहे हो और तुम हमें भी रुला रहे हो। सब कहने लगे, दीन बंधु कहाँ जाए। चित्रानंद भगवान बोले, चिंता मत करो, अब मैं आने वाला हूं। लेकिन चित्रानंद भगवान ने देवताओं से एक विनय की है, हे देवताओं, भूमि पर धरा याद भीरू, तुम भी जाओ भूमि पर धरा याद भीरू, आकाशवाणी भाई कि तुम भी जाओ भूमि पर और धरो याद भी रूप, और आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भू। देवता पृथ्वी सब चले जाते हैं। आकाशवाणी जब सुनी है तब अब